सभापति महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे मांग संख्या 39 व 40 नगरीय विकास आवासन स्वायत्त शासन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इस बजट घोषणा में मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बजट घोषणा के अंतर्गत सोजत शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में 40 शहरों में सोजत का भी नाम है। सोजत रोड को नगरपालिका बनाए जाने की भी घोषणा की गई एवं नगरपालिका सोजत में उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में भी क्रमोन्नत किया गया। महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में एक नगरपालिका सोजत शहर में संचालित है। सोजत नगरपालिका आज़ादी से पूर्व में संचालित है। सोजत नगरपालिका बोर्ड का गठन 1915 में किया गया। देश आज़ाद होने के बाद 1951 में राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया। 55,000 की आबादी में नगरपालिका वर्तमान में इतनी पुरानी होने के साथ बढ़ती आबादी के अनुसार विकास की दृष्टि से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जनता को यह उम्मीद है कि इस लोक कल्याणकारी भाजपा सरकार से है। माननीय सभापति महोदय जी, विगत सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 बजट में घोषणा में सोजत शहर में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाइन बिछाने जाने की घोषणा की गई थी। इस सीवरेज लाइन हेतु 132 करोड़ 42 लाख की डीपीआर तैयार करके राज्य सरकार को भिजवाई गई। राज्य सरकार ने बजट कम होने हेतु लिखा, तब संशोधित डीपीआर 95 करोड़ 18 लाख की तैयार की पुनः भिजवाई गई, लेकिन आज दिनांत तक इस कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि स्वच्छ भारत मिशन का ये महत्वपूर्ण कार्य इतने वर्षों से कागजों में ही अटका हुआ है, इसे संज्ञान में लाए जाकर वित्तीय स्वीकृति जारी करवाएं। महोदय जी, वर्तमान समय में नगरपालिकाओं की नीलामी प्रक्रिया ई निविदा के माध्यम से की जा रही है। इससे नगरपालिकाओं का आय में कमी आई है। ई नीलामी प्रक्रिया के स्थान पर भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार खुली बोली उच्च अधिकारियों को देखरेख में कराया जाए तो नीलामी में प्रतिस्पर्धा और आय में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में जिन नगरपालिकाओं की निजी आय विभाग के तय मानदंड अनुसार नहीं है, उन सभी नगरपालिकाओं को टाइट फंड अनटाइट फंड जारी नहीं किया जा रहा है। सोजत नगरपालिका की भी यही स्थिति है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में पुनर्विचार किया जाकर न्यायोचित निर्णय लिया जाए। महोदय जी, नगरपालिका द्वारा पेयजल पाइपलाइन विस्तार एवं पेयजल से जुड़े अन्य विकास कार्य नहीं कराए जाते हैं। अनटाइट फंड का 50% हिस्सा पीएचडी विभाग के पेयजल कार्य हेतु हस्तांतरण कर दिया जाता है। इस कारण शहरवासियों एवं नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आसपास के बेरों पर रहने वाले आबादी के लिए पेयजल की समस्या बनी रहती है। मेरी सरकार से आग्रह है कि इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल संबंधी कार्य हेतु नगरपालिकाओं को अधिकार दिए जाए ताकि संबंधित पार्षद अपने वार्ड में पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। और एक नगरपालिकाओं में सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता कार्यरत होने पर भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने हेतु कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को रखा जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पहले से ही विभागीय कार्यों का भार रहता है और नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से किए जाने वाले निर्माण कार्यों का भार अतिरिक्त डाल दिया जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि निर्माण कार्य हेतु नगरपालिकाओं में पदस्थापित सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए समस्त निर्माण कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका ही रखा जाए। महोदय जी, नगरपालिकाओं की चुंगी कर से आय होती थी, इसे 1998 में समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर निकायों के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि सरकार से दी जाने लगी। वेतन भत्ते, समर्पित अवकाश, महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी, नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती, सेवानिवृत्ति के दौरान परिलाभ इत्यादि की समस्त व्यय सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुदान राशि में निर्वहन करने में नगरपालिकाओं की काफ़ी कठिनाई हो रही। इस अनुदान राशि को बढ़ाए जाने पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। और गंदगी और कचरा सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु शहर की बढ़ती आबादी के अनुपातिक प्रणाली के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए एवं उसमें शहर के ठोस अवशिष्ट प्रसंस्करण अंतिम निस्तारण हेतु नगरपालिकाओं में व्यवस्थित व्यवस्था हो। नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी हेतु नालों की सफाई समय पर सुनिश्चित हो ताकि बारिश के समय कच्चे बस्तियों में पानी भरने की समस्या न हो। माननीय सभापति महोदय जी, सोजत की पहचान विश्व प्रसिद्ध मेहंदी के साथ 1460 में राव जोधा के पुत्र निम्बाजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक दुर्ग के कारण भी है।
सोजो के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है, यह दूर जीर्ण शीर्ण होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दुर्ग के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत किए जाने की मांग आपके माध्यम से मैं सरकार से करना चाहूँगी। और एक हमारे वहाँ पर टाउन हॉल का भी निर्माण हो जाए और जो बस स्टैंड की हालात है उसमें भी सौंदर्यीकरण हो जाए तो वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी से पूर्व गठित सोजत नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किए जाने हेतु सरकार से आग्रह करती हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित रायपुर पंचायत पूर्व में नगर पालिका रही। विगत कांग्रेस सरकार के द्वारा रायपुर ग्राम पंचायत में आबादी से हिसाब से छोटी ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बना दिया गया, लेकिन राजनीतिक द्वेषता की भावना से रायपुर को वंचित रखा गया। मेरी सरकार से पुनः आग्रह है कि रायपुर ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया जाए। महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। श्री प्रशांत शर्मा।